नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? जय हिंद। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सब बढ़िया होगा, बढ़िया चल रहा होगा। पहले तो मैं आप सभी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लेता हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी दिन तक इरेगुलरिटी रही मेरी, वीडियो नहीं आ पाई। कारण ये था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं आउट ऑफ स्टेशन भी था। बीच में आपसे मैंने बताया भी था कि मैं घर पे गया हुआ हूँ, तो इस वजह से मेरी रेगुलरिटी हो गई थी वीडियो में। उसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। दूसरी बात यह है कि जो हमारे कैंडिडेट हैं यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एडमिट कार्ड आ चुके हैं और एडवांस में बेस्ट ऑफ लक। तो जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया है कि तुक्का कैसे लगाएं। देखिए, वैसे तो तुक्का लगाने की कोई ट्रिक होती नहीं है, कोई भी तुक्का लगाना ही नहीं है। मतलब सबसे पहली बात तो ये है, आपको केवल तैयारी करनी है। लेकिन फिर भी कुछ एग्ज़ाम्स में कुछ बातें होती हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होता है। वो ये हैं कि आप जानते हैं आज का एग्ज़ाम जो है क्या है, स्ट्रेटेजी है। आज का एग्ज़ाम पास कैसे करना है, ये एक स्ट्रेटेजी है। तैयारी भी आपने कर रखी है और आपको स्ट्रेटेजी नहीं पता, आपको ट्रिक नहीं पता कि हाउ टू पास द एग्ज़ाम, तो फिर सफलता मिलनी मुश्किल है। मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन आजकल क्या है, जो भी आयोग है या जो भी भर्ती बोर्ड्स हैं, उनको क्या चाहिए आपको पता ही है। पहले के टाइम में क्या था कि आप यदि पढ़े हुए हैं, मतलब थोड़ा सा पढ़ना लिखना जानते हैं, तो आप एग्ज़ाम पास करके भर्ती हो। लेकिन अब तो टाइम चेंज हो चुका है, कंपटीशन पीक पे है। उनको अब ऐसा नहीं चाहिए कि बच्चा केवल पढ़ने में ही होशियार हो, नहीं, उसकी स्ट्रेटेजी भी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और उसको इधर उधर की भी बहुत ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए। तो उसी को लेके मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। ये जो मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे कई सर्किल में ऐसे भी फ्रेंड्स हैं जो 5-5 बार सरकारी नौकरियों में सिलेक्टेड है। तो वो कैसे हुए, मतलब तैयारी उन्होंने करी, नो डाउट, मेहनत उन्होंने करी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मेहनत का कोई शॉर्टकट, सफलता के लिए मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। आप सोचो कोई शॉर्टकट होगा, नहीं है। लेकिन इसमें भी कि एग्ज़ाम में प्रेजेंट कैसे करना है आपको अपने आप को, यही है जिसको हम देसी भाषा में बोल देते हैं तुक्का कैसे लगाएं। तो उस पर 5 मिनट बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुँच गए, एग्जामिनेशन हॉल में आपके सामने जो है एग्ज़ाम का पेपर उन्होंने बांट दिया, तो सबसे पहले तो बिल्कुल शांत, काम डाउन रहना है आपको, बिल्कुल शांत रहना है। शांत रह के अपना जो एंट्रीज हैं 100% उसको एकदम फिल मत करो। पहली बात तो यही है। एक बार ऐसा ही हुआ कि एग्जामिनर की गलती थी, उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, उन्होंने पेपर गलत बांट दिया। अब क्या है कि पेपर सीक्वेंस वाइज आता है, जो आपकी सीट है वो पहले से तय है कि उस सीट पर कौन से नंबर का पेपर, कौन सी सीरीज होगी। तो टीचर को नॉलेज नहीं थी, उन्होंने गलती से जो है पेपर आगे पीछे बांट दिए। आगे पीछे बांट दिए तो कुछ बच्चों ने एंट्री कर ली। वो टीचर बोला लास्ट में, जब उसके पास 2 पेपर बच गए, वो बोला सॉरी पेपर गलत बढ़ गया, अभी आप एंट्री मत करो। लेकिन 2 बच्चों ने तो कर दी थी। अब उन बच्चों का वो अगली वाली सीट पे पेपर उसको देना था, तो वो बच्चे लेने से मना कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने एंट्री कर दी। लेकिन टीचर को अपनी गलती छुपानी थी, तो उसने क्या कि वाइटनर लगा देंगे, ब्लेड से साफ़ कर देंगे, ये वो करके वो एग्ज़ाम। तो सबसे पहले तो ये मैं कहना चाहूँगा कि टीचर को पूरा पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने दो। जब प्रॉपर हो गया, सारे पेपर बट गए, उसके बाद आप एंट्री करना स्टार्ट करो। एंट्री को पहले ध्यान से पढ़ो कि क्या करना है। एंट्री में आप टाइम वेस्ट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सही बता रहा हूँ। क्योंकि एंट्री गलत होगी, आपने एग्ज़ाम कैसे भी दिया तो क्या मतलब है उसका, आपका तो एग्ज़ाम चेक ही नहीं होगा, आपका तो पेपर चेक ही नहीं होगा। तो फिर वो बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है। आप एग्ज़ाम में गए, बैठे और एग्ज़ाम दिया और फिर भी कुछ नहीं हुआ, चेक ही नहीं हुआ, तो कुछ मतलब नहीं है उसका। तो इस वजह से सबसे पहले तो एंट्रीज पे आप पूरा ध्यान दो, एंट्रीज को प्रॉपर करो। एंट्री करने के बाद जब वो कहते हैं कि आप अपना पेपर स्टार्ट कर दो, उसके बाद जब आप स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले एक बार पेपर को देख लो, फिर भी कहीं कहीं प्रिंट मिस्टेक तो नहीं है या कुछ नहीं, इस टाइप से देख के आराम से आप केवल और केवल उन क्वेश्चनों को टिक करो जो आपको 100% श्योर आते हैं। जब आप उन क्वेश्चनों को कर लोगे, गो थ्रू हो जाओ। और एक बात और है, OMR सीट का आपको सैंपल भी दिया है, मैं वीडियो बीच में नहीं बना पाया। OMR सीट आप जब भी फिल करते हैं तो मेरी सजेशन यही है 100% कि सारे गोले
मतलब सारे के सारे ऑप्शंस बाद में फिल ना करें। मतलब जैसे आपने 10 क्वेश्चन करे तो उन 10 को पहले फिल कर दें, फिर नेक्स्ट 10 करें, फिर उनको फिल कर दें। या 20-20 का सेट बना लें, 20 क्वेश्चन पेपर में सोल्व करें, उनको टिक कर दें, फिर नेक्स्ट 20 करें, उनको टिक कर दें, ऐसे करें। क्योंकि अगर उसमें कई बार क्या होता है कि सीक्वेंस ख़राब हो जाता है। यदि आपका सीक्वेंस ख़राब हो गया, एक क्वेश्चन करो आप 100% बोले, बाद में ही फिल कर रहे हो, तो फिर सारे सवाल गलत हो जाएंगे। अब आप 10-10 के पेयर में कर रहे हो, तो कम से कम ये तो है कि गलती हो भी गई तो नेक्स्ट 10 में आप उसको सुधार कर लोगे। मतलब एक क्वेश्चन गलत होगा आपका ज़्यादा से ज़्यादा, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। अच्छा, दूसरा हो गया कि जो मैं बता रहा हूँ कि पहले आप उन क्वेश्चनों को कर दें जिन पे आप 100% श्योर हैं। मान लो आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन आए हैं और आपको केवल 10 ही 100% श्योर आते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 कर लो। आप देखो कि 100% श्योर वाले क्वेश्चन आपके कितने हैं, काउंटिंग कर। कुछ क्वेश्चनों पे आप जिन पे आपको हल्का डाउट है, उन पे साथ के साथ आप बोला करते चलो, मार्क करते चलो। फर्स्ट स्टेप में आपने वो कर दिया जो 100% श्योर, उनकी काउंटिंग करो कितने हैं वो, मतलब कितने काउंट हुए हैं टोटल। आपको लगता है कि आप 60-70% काउंट कर दिए हैं आपने, मतलब फर्स्ट श्योर हैं 60% हो गए हैं, तो बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा स्कोर है ये। मतलब फिर आपको सेकंड स्टेप शुरू से स्टार्ट करना है, और उसमें क्या करना है, आपको उन क्वेश्चंस पे फोकस करना है जिस पे आपको हल्का सा डाउट है। आप धीरे से बिल्कुल शांत हो गए उसके बारे में सोचिए, क्वेश्चन के बारे में कुछ याद करने की कोशिश करिए। कई बार हम क्या है, पहली बार क्वेश्चन पढ़ा तो पहली बार में टिक नहीं करता, लेकिन आप जब दूसरे स्टेप में आए, दूसरी बार पढ़ेंगे तो एकदम टिक कर जाता है कि यार इसका तो क्वेश्चन ये होगा, ये तो हाँ वहाँ पढ़ा था, याद आ गया। कुछ देर बाद रिकॉल होता है ना कई बार, तो इस वजह से सेकंड स्टेप में आप उनको करिए और फिर आप क्वेश्चन काउंट करिए। आपको क्या लगता है कि बहुत अच्छा स्कोर है तो वहीं पे सबमिट कर दो। बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग है तो क्वेश्चन आगे करने की ज़रूरत नहीं है, और यदि नहीं है तो 100 ही क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसमें। तो फिर आपको देखना है कि जो क्वेश्चन आपको 50-50 डाउट है, आपको लग रहा है कि 2 ही ऑप्शन में डाउट है केवल, कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, उसके बारे में एनालिसिस करिए, उसके बारे में सोचिए, उस पर टाइम दीजिए, और जो भी आपका ऑप्शन दोनों में सूटेबल लगता है उस पर टिक कर दीजिए और अपना पेपर सबमिट कर दीजिए। ठीक है, सबमिट मतलब बंद कर दीजिए और ज़्यादा क्वेश्चन मत करिए। मतलब तुक्के ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये एक कोई ऐसी ट्रिक तो नहीं है ये, लेकिन मुझे था कि आपको बता दूं इस बात को कि कैसे आप 50-50 वाले क्वेश्चन को कर सकते हैं या क्या। तो ये है एक पेपर को करने का सही तरीका। एंट्री का विशेष ध्यान रखिए, शुरू में एंट्री आपको पक्का बिल्कुल सोच समझ के करनी है, वहाँ गलती आपको कभी नहीं करनी। ठीक है, और बिल्कुल शांत दिमाग से ये करना है। एडवांस में आपको बेस्ट ऑफ लक है। समय से पहले एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच जाइए, चाहे आपको घर से 1 घंटा पहले जाना हो, और फिर उसके बाद आपको एग्ज़ाम दे देना है। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।